हिंदी आरूढ़ के गद्य खंड से फर्स्ट चैप्टर महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखित रेखा चित्र है उसे पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में निबंध संग्रहों में श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर तथा काव्य संग्रह में दीप शिखा, यामा और संस्मरण रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इनको प्रमुख पुरस्कारों के द्वारा भी सम्मानित किया गया, जिसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें यामा के लिए 1983 ईस्वी में सम्मानित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो भारत भारती पुरस्कार है उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया और 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1987 में इलाहाबाद में हो गई। इनकी जो ये रचना हमें देखना है भक्ति, यह एक रेखा चित्र है और इसमें इन्होंने, यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें इन्होंने भक्ति का रेखा चित्र खींचा है। भक्ति से संबंधित बातों को याद करके इन्होंने संस्मरण लिखा है, जिसकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चीज़ों को साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज में शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। हम ऐसे साधारण रूप से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भक्ति स्ट्रॉन्ग है, भक्ति में बहुत पावर है और भक्ति कभी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है। भक्ति कभी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भक्ति शोषित नहीं है, वो सशक्त है, एक सशक्त नारी के रूप में हमारे सामने आती है, लेकिन फिर भी समाज के द्वारा वह सशक्त नारी का भी शोषण हुआ है। यह चीज़ महादेवी वर्मा ने हमारे सामने उजागर किया है। समाज शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास में हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला है कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। भक्ति महादेवी जी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं जो संस्मरण है उसी में इसको भक्ति नामक जो रेखा चित्र है इसको संकलित किया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्ति के अतीत और वर्तमान के परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका बनाया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील स्वामिनी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपनी और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्ति महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती हैं जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घटित होते हैं। यह भक्ति जो है यह इस तरह से इनके महादेवी जी के जीवन में आती है कि उसके आने से इनके जीवन में कई बदलाव आते हैं। यह उन्होंने महादेवी वर्मा ने स्पष्ट किया है। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्ति को खोना नहीं चाहती। चूँकि भक्ति जो है, भक्ति पुरानी मान्यताओं को मानने वाली है। भक्ति का मानना है कि ये बाहर के खाना नहीं खाना चाहिए, मोटी मोटी रोटियां खानी चाहिए, साग खाने चाहिए, जबकि लेखिका को ये पसंद नहीं है, फिर भी वह मजबूर करती है और मजबूरन लेखिका को वो खाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य वह अपने भाव में उसने उन्हें लेखिका को ढाल लेती है। समग्रतः इस पाठ की पूरे पाठ की अगर देख करके बताया जाए तो परिस्थितिवत
बस यह भक्तिन अक्खड़ बन गई है। पर महादेवी वर्मा के प्रति यह अनमोल आत्मीयता से भरी हुई है और भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी यह चैप्टर जो है भक्तिन पढ़ा जा सकता है कि किस प्रकार से एक स्त्री समाज में अवांछनीय है और समाज में उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और समाज में खुद को स्थापित करने के लिए वह भक्तिन किस तरह से संघर्ष करती है और किस तरह से उसे इस समाज के द्वारा शोषित किया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं जो कि कुछ समय के लिए आए हैं लेकिन भक्तिन के जीवन में मुख्य स्थान प्राप्त करते हैं, जैसे उसके सास ससुर, उसकी जेठानियाँ और जेठानी के बच्चे, उसके माता पिता। उसके पिता कुछ क्षणों के लिए इस पाठ में आते हैं और उसकी माता के द्वारा शादी कर देना, सौतेली माता होती है। इसमें यह भक्तिन नामक चैप्टर में वह सौतेली माता भी इसकी एक वो होती है और इसके जो जेठ जेठानियाँ होते हैं, इसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति के मृत्यु होने के बाद जो जेठ जेठानियाँ होते हैं इसकी बस बेटियाँ ही होती हैं और वो सोचती है कि अपनी सबसे बेटी की जब ब्याह करूँगी, ब्याह का मतलब शादी करूँगी, तो उसी के पति को मैं अपना सारा जायदाद दे दूँगी। वह बहुत ही मेहनती है और बहुत मेहनत करके वह अपने जो खेती बागी है उसको लहलहाए रहती है। पूरे परिवार में खेती बागी पशु वगैरह सब देखती है। जब सब लोग एक में रहते हैं, जब सामूहिक परिवार रहता है तो उस समय सारा खेती बागी का जिम्मेवारी इसके ऊपर रहता है। लेकिन जब इसकी भक्तिन के पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की मृत्यु के बाद भक्तिन को अलग कर दिया जाता है। भक्तिन भी खुश रहती है और मेहनत करके अपने खेती बागी को चमकाती है। बाद में उसकी बेटी की भी शादी होती है तो उसके बेटी की भी पति की मृत्यु हो जाती है। उधर जब इसकी शादी होती है, बचपन से हम लोग देखें पाठ के प्रारंभ में बचपन से हम लोग देखें तो भक्तिन का नाम लक्ष्मण था और उसकी सौतेली माता है और उसके पिता की मृत्यु हो जाने पर उससे खबर नहीं दिया जाता है। बाद में उसे खबर मिलती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और बाद में पति की भी मृत्यु हो जाती है। तो वह लक्ष्मण नाम उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि लक्ष्मण का मतलब लक्ष्मी तो धन की देवी होती है, सौभाग्य की देवी होती है, लेकिन उसके पास सौभाग्य की कमी है, इसलिए उसको अपना नाम जो है वो सही नहीं लगता है। भक्तिन को अपना लक्ष्मी नाम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए किसी को भी वो अपना लक्ष्मी नाम बताने से शर्माती है, किसी को भी अपना लक्ष्मी नाम नहीं बताती है। तो इस प्रकार से उसका जीवन चलता है। अपने ससुराल में आती है, फिर मेहनत मजदूरी भी करती है। उसका पति उसकी बहुत आदर करता है और उसकी बातों को मानता है, लेकिन उसकी जो जिठानियाँ होती हैं उसकी बेटियों पर तरह तरह की व्यंग करती है, जबकि उनके बेटे काले कलूटे होते हैं। लेकिन चूँकि लड़के होते हैं इसलिए कहती हैं कि वो काले ही हैं तो क्या हुआ, वो लड़के हैं, इसलिए उन्हें दूध दिया जाता है खाने को और इसकी लड़कियों को छाछ दिया जाता है खाने को। फिर भी भक्तिन कुछ नहीं बोलती है और बाद में जब अलग हो जाती है तो अपनी खेती बागी को खूब अच्छे से करती है। बाद में अपनी बड़ी बेटी की शादी करती है और मालिक का हाथ पदवी उसी को दे देती है। बाद में उसके भी पति की मृत्यु हो जाती है। तब जो उसकी जिठानियाँ होती हैं और जेठ होते हैं वो अपने रिश्तेदारी में उसकी बेटी की पुनः शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन भक्तिन नहीं मानती, न उसकी बेटी मानती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शादी करवा के बंधन में डालना चाहते हैं और हमारी ज़मीन जायदाद को हड़पना चाहते हैं। लेकिन न चाहते हुए भी जबरन उन दोनों को एक दिन रात में एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और पहले की ये व्यवस्था होती है कि अगर एक लड़का लड़की एक कमरे में बंद हो गया तो सुबह में पंचायत बैठती है और उन दोनों की शादी करा दी जाती है। तो यही उसकी भक्तिन की लड़की के साथ भी होता है, उसकी शादी करा दी जाती है। फिर वो पीने वाला होता है, पीता है, आता है, लड़की को मारता है, ज़मीन जायदाद बेचने लगता है। भक्तिन इससे परेशान हो जाती है, अपने बाल को मुड़वा देती है। फिर महादेवी वर्मा के पास आती है, वहाँ वो उनसे कुछ काम के लिए मांगती है, फिर वो काम पे रख लेती हैं और महादेवी वर्मा ही उसका लक्ष्मी नाम से भक्तिन नाम रखती हैं और भक्तिन नाम से उसको संबोधित करने लगती हैं। लक्ष्मी नाम से
वो महादेवी वर्मा भक्तिन नाम उसका इसलिए रखती हैं क्योंकि वो बहुत सेवा भाव से रहती है। महादेवी वर्मा का बहुत सेवा करती है। वह महादेवी वर्मा के पास जब सारा काम समाप्त कर लेती है तो महादेवी वर्मा जब अपने कमरे में बैठ कर के लिख रही होती हैं तो वहाँ पे बैठे रहती है और यह जानने की इच्छा करती है कि महादेवी वर्मा कुछ कहें तो मैं तत्पर रहती है कि कोई सेवा हो तो मैं दौड़ के करूं। अगर कुछ नहीं हो पाता कुछ तो वो पेन भी इधर से उधर अगर इधर उधर देखती हैं तो ला के कभी पेन देती है, कभी कॉपी देती है, कभी कुछ करती है, इधर का सामान उधर करती है। उसको लगता है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। जब महादेवी वर्मा का कोई प्रकाशन आता है या फिर उनको किसी सम्मान से सम्मानित किया जाता है या समाज में उनका कोई वो होता है तो जितना महादेवी वर्मा खुश होती हैं कहीं उससे ज़्यादा भक्तिन खुश होती है। फिर महादेवी वर्मा को जब जेल जाना होता है उस समय भी भक्तिन कहती है मैं भी चलूँगी आपके साथ। यह उसके सेवा की पराकाष्ठा है। वह एक सेवा भाव वाली स्त्री है। वह बहुत अच्छी सेविका है। चूँकि उसकी कुछ बातें जो है वह महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता। कुछ ज़्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना, कोई आता है तो उस पर आक्षेप करना या कई बातें जैसे खाने पीने में रोक टोक करना, ये चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती महादेवी वर्मा को। लेकिन फिर भी उसके जो भक्ति भाव है उस पर वह मान जाते हैं। बाल को मुड़वाना उस पर उन्होंने विरोध किया तो उसने भी तर्क दिया अपने पुराने ज़माने का कि हाँ नहीं, स्त्रियों को ये हक नहीं है, जब पति ना हो तो स्त्रियों को ये हक नहीं है करने का। कई तरह की बातें, खाने पीने में भी वो तरह तरह की अपनी पुरानी बातों को कहती है। वो पुरानी मान्यता वाली है। कुल मिलाकर के भक्तिन एक संघर्षशील महिला है। भक्तिन एक संघर्षशील महिला है और वह जीवन भर आजीवन संघर्ष ही करती रही है। यह इस चैप्टर में हमारे सामने दिखाया गया है। मेरी दृष्टि में आप लोगों की समझ में लगभग आ ही गया होगा, यह चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। मैं पहले भी यह चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। तो लगभग ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव इसका समाधान करने का कोशिश करूँगी और इसके प्रश्न का उत्तर का PDF में बना करके और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।